ये उनका पुश्तैनी धंधा है भाई, वो आज भी वही कर रहे हैं जो उनके बाप दादा कर रहे थे। तुम कौन सा गाना गा रहे हो कि अफगाने कर रहे हैं, अफगाने कर रहे हैं, उनको निकालो। तुमने एक माहौल बना दिया, और माहौल बनाने के बाद यू विल टेक डॉलर्स एंड यू विल गिव ड्रोन बेसिस टू द अमेरिकन्स। ने अटैक क्यों करा इजराइल को? जॉर्डन की जमीन ली थी। इजिप्ट ने क्यों अटैक करा? सीरिया ने अटैक क्यों करा? इन सब कंट्रीज ने क्यों मिलकर एक साथ इजराइल को अटैक करा? अच्छा, अटैक करा तो करा, फिर जूते भी पड़े, इनको मार भी खाई। 5 कंट्रीज टुगेदर अटैक इजराइल एंड ऑल 5 लूज। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसे फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं चलती। यू कांट रन फॉरेन पॉलिसी बाय अटैकिंग अदर कंट्रीज। देखो, इसका जवाब आएगा। ईरान को अगर ये गलतफहमी है कि कोई जवाब नहीं देगा, दे आर वेरी सैडली मिस्टेकन। इसका जवाब आएगा, और फिर इसका जवाब काइनेटिक आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और वो हमारे दोस्त जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है, विदेश से लगातार कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और हर एक बंदा जो डॉलर, पाउंड या यूरो में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सिर्फ एक चीज लिख रहा है। वो ये लिख रहा है, हमारा सब्सक्राइबर, कि भाई आप जो अवार्ड्स देने वाले हैं, ये मेरी उसके लिए कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों की कृपा है, इसका मतलब जो अवार्ड्स हैं, राइट, जो हमारे अवार्ड्स हैं, जो हम आपको या प्राइजेस देने वाले हैं, करेक्ट, जो हर हफ्ते हमने अनाउंस करे हैं, इसका मतलब उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो हमने अपने बजट में रखा था कि हम इतना करेंगे। अब बाहर से भी लोग इतना पैसा भेज रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेट मी थिंक अबाउट इट, लेकिन होगा जरूर, ये मेरा वादा है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, पहली चीज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जैसा हमने डिस्कस करा था आपसे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंच गए कहां पे? यूएस। कई चीजों के बारे में बात करी उन्होंने, ये वो क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमास के साथ क्या लड़ाई हो रही है, सब। एंड में पाकिस्तान ने वही बात करी दोस्तों जो पाकिस्तान करता चला आ रहा है, जिसके बिना पाकिस्तान की जो अंग विशेष में खाज खुजली है वो नहीं मिटती है। और वो क्या है? कश्मीर। बड़ा गलत कर दिया जनाब, बड़ा गलत कर दिया भारत ने। इंडिया हैज डन अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ कश्मीर बाय एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370। से पूछ ले आर्मी चीफ से कि 370 है क्या, इसको नहीं पता होगा बावले को। 100% Asim Munir would not know what 370-35 is. He's just listening to random voices. He has no clue. And today, India is not in a mood to explain to Pakistan or to anybody else what 370 and 35 is. हमारी मर्जी, हमारा संविधान, तुम ऐश करो बेटा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी सुने। पाकिस्तानी इसलिए भी सुने क्योंकि ये सुनते कम है, बोलते ज्यादा हैं। मैं चाहता हूं, मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भाइयों बहनों से कि ध्यान से सुनना। मेजर आज क्या बताने वाला है आपको। आपकी लुटिया डूब गई है। अब आप बोलेंगे पाकिस्तानी खासतौर से कि मेजर साहब, इसमें हमारी लुटिया डूबी है 76 साल से, आप कौन सी नई लुटिया डुबा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, बार बार फ्रॉड होता है ना। कभी कभी अखबार में सुनने को मिलता है कि एक प्लॉट 3 लोगों को बेच दिया, तीनों से रकम पकड़ ली, भाग गए वहां से, राइट। यही आपके साथ हो रहा है। आपका प्लॉट कई बार बिक चुका है। जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन गया है प्लॉट बेचने। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, व्हाई इज जनरल आसिम मुनीर इन वॉशिंगटन। जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर की बात करी। सारे पाकिस्तानी, देखो ये होता है चीफ, जो अमेरिका की नजरों में नजरें मिला के, आंखों में आंखें डाल के ये बोले कि साहब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बात है यार, क्या चीफ है हमारा। खुश हो गए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को खुश यही छोटी मोटी दकियानूसी चीजें आपको खुश कर देती हैं। यू बिकम वेरी हैप्पी व्हेन यू लिसन टू दिस नॉनसेंस। चाहे 76 साल में कश्मीर का 1 इंच जमीन आपको, यही आपका किक है, यही आपका, जिसको कहते हैं स्टेरॉइड है। कश्मीर इज योर स्टेरॉइड, राइट। तो आपने बोल दिया कि हमारा आर्मी चीफ तो बड़ा खतरनाक है, और उसने कश्मीर की बात कर ली है। और वो जो पाकिस्तानी मीडिया, जो कि अपने आप को बहुत मुहिबुल वतन दिखाता है, नहीं, मुहिबुल वतन वो होता है जो अपने देश की, अपने मुल्क की कमियां बताए और ये बताए कि रास्ता क्या है उसको दूर करने का, कि मुल्क मजबूत बने। ये नहीं है। तो ये जो पूरी फैक्ट्री लगी है ना पाकिस्तानी पंजाबियों की मीडिया में, पूरी जो फैक्ट्री है पाकिस्तानी पंजाबियों की, ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो है। दूसरा, दे जस्ट एम्पलीफाई सर्टेन वॉइसेस दैट दे आर पेड टू एम्पलीफाई। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ज्यादा अक्ल या शऊर या इल्म का कोई भी हिंट है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे लुटिया डुबाई है। दोस्तों, मैं फिर से वही ट्वीट चाहता हूं कि एडिटर साहब जरा स्क्रीन पर लगाएं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रजिया गुंडों में कैसे फंसी। ये देखिए, जान अचकजाई, केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ट्वीट लिखा। यह ट्वीट अभी तक बहुत मशहूर हो चुका है, क्योंकि भाई ने ट्वीट करने के कुछ मिनट के बाद यह ट्वीट हटा दिया था, राइट। जानबूझ के ट्वीट डाला, जानबूझ के हटाया, जानते हुए कि ट्वीट डालने से पहले इसको पता था कि मुझे हटाना है, राइट, क्योंकि यही स्कीम थी। अब मैं इसकी स्कीम खोलने वाला हूं। क्या है? ड्रोन बेसिस की जो बात है, 7th पॉइंट आप देखिए, इसका 7th पॉइंट,
एडिटर साहब जरा इसको हाईलाइट करिए, 7th पॉइंट, या दैट वन। 7th पॉइंट हाईलाइट करा। अब 7th पॉइंट में क्या कहता है कि अमेरिका को ड्रोन बेसिस दो। ये माहौल तैयार कर रहा है, ये माहौल तैयार कर रहा है। इसने यहां पे ट्वीट करा, खलबली मची पाकिस्तान में कि ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। खट से बोला कि नहीं ये तो बेवकूफ है, इसको तो कुछ नहीं पता, हड़प। ये पहले शेख रशीद काम करता था पाकिस्तान में। अगर धमकी देनी है भारत को या दुनिया को, थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाना है कि पाकिस्तान गुस्से में है, तो पाव पाव किलो के बम की बात कर दो, राइट। थोड़ा सा कम्युनल करना है तो ऐसा बोल दो कि पाकिस्तान के पास ऐसे बम है जो हिंदुस्तान के ऊपर चलाएगा तो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा और मुसलमानों को छोड़ देगा। ये शेख रशीद के डायलॉग है भाई। बिरला मंदिर की घंटियां, इट टुक मी सम टाइम टू फिगर आउट कि वो घंटियां बोल रहा है, वो घंटियां, राइट। सो बात यह है कि जान अचकजाई जो है ये नया शेख रशीद है। पुराने वाले को उन्होंने संदूक में डाल दिया, ठीक है, संदूक में उन्होंने डाल दिया, पुड़िया पुड़िया में लपेट के कि बेटा तुझे बाद में निकालेंगे, अगर कभी निकालेंगे। जान अचकजाई, जान अचकजाई ने ट्वीट करा, पाकिस्तान में हलचल हुई, हिंदुस्तानियों ने भी देखा, अमेरिकनों ने भी देखा, और उसको 10-15 मिनट के अंदर गोल कर दिया ट्वीट को। मैसेज पास हो गया, लोगों ने सेव कर दिया, मीडिया ने कवर कर दिया, एक ये स्टोरी चल रही है। वहां पे पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाता है अमेरिका में और सब चीजों के बारे में बात करता है, कुछ बातें बताता है, कुछ बात पाकिस्तान में तो वैसे ही half of the things are not shared with the people because the people of Pakistan are treated as if they are cattle, as if they are sheep. Nobody cares about them. I'm sure the Pakistani leadership has its own reasons for treating its people like cattle, but I'm nobody to say anything about that. You know, the Pakistanis will qualify that better. Now, coming back to the point, ladies and gentlemen, issue ये हुआ है यहाँ पे कि उसने जाके दुनिया भर की बातें करी आसिम मुनीर ने, एंटनी ब्लिंकन से मिला, इससे मिला, उससे मिला, ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है। मुद्दे की बात यह है कि वो गया क्यों वहां पे। अब पाकिस्तानी ये बोलेंगे क्यों मेजर साहब, हमारा आर्मी चीफ क्यों नहीं जा सकता? क्या आपका आर्मी चीफ नहीं जाता? बिल्कुल हमारा आर्मी चीफ भी जाता है, आपका भी जाता है, लेकिन आपका आर्मी चीफ गया क्यों? हमें तो पता है हमारा आर्मी चीफ क्यों गया। वी नो बिकॉज वी आर अ ट्रांसपेरेंट सोसाइटी। हमारे यहां एवरीबडी इज अकाउंटेबल, चाहे वो आर्मी चीफ हो चाहे प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं कहीं पे, कौन सी डील साइन करी, कितने की साइन करी, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये पूरा मीडिया दिखाता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है जैसे आपका सीपैक का है कि कुछ पता ही नहीं लगा सीपैक का क्या हुआ। नोबडी हैज एनी क्लू क्या चल रहा है। किसी ने डील कर दी चुपचाप, कितने पैसे लिए, कितने पे लिए, कितना उसका ब्याज जाना है, किसका क्या जाना है, उसकी क्या ईएमआई बनती है। ईएमआई ऐसी मिडिल क्लास टर्मिनोलॉजी हमारी, गरीबों की और मिडिल क्लास वालों की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों को बताने के लिए मैं समझा रहा हूं कि भाई है क्या ये, डू यू नो, यू डोंट नो, इन आर केस वी नो। सो योर चीफ गोज टू US and he discusses everything with everybody. एंड में वो एक तीर तुक्का छोड़ देता है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर कहता है कि साहब ये भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है बड़ी गंदी है और भारतवासी बड़े गंदे हैं और नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत काम करा है, भाजपा बड़ी गंदी है, ये सब, और इन्होंने 370 एब्रोगेट कर दिया। पाकिस्तान की उम्मीद, देखिए बड़े क्लेवरली दो चीजें हैं। पाकिस्तान के अशराफिया को चाहिए डॉलर। डॉलर कौन देगा? अमेरिका, करेक्ट। डॉलर कौन देगा? अमेरिका। इनकी चीन के साथ दोस्तों कितनी भी दोस्ती हो, पाकिस्तानियों की कितनी भी दोस्ती हो, आयरन ब्रदर हैं, शहद से मीठे, आसमान से ऊंचे, समुंदर से गहरे, जो भी डायलॉग बाजी करें, एंड ऑफ द डे सच्चाई क्या है? इन सब के बच्चे चाइना नहीं जाते पढ़ने के लिए। इन सब के बच्चे, जो अशराफिया की बात कर रहा हूं, क्रीम की बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, इन सब के बच्चे जाते हैं लंदन पढ़ने के लिए। इन सब के बच्चे जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप की और कंट्रीज, वहां पर जाते हैं पढ़ने के लिए। चाइना थोड़ा ना जाते हैं। चाइना तो जो स्कॉलरशिप से जाते हैं पाकिस्तानी मिडिल क्लास वाले, वो चाइना जाते हैं। वहां पे वो चाउमीन खाते हैं, ये चाउमीन नहीं खाते, बर्गर खाते हैं सीधा जाके न्यूयॉर्क में बैठ के। तो ये पाकिस्तान की सच्चाई है। अब दो चीजें हैं, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, उनको चाहिए डॉलर, अरबों के हिसाब से पर्सनल वेल्थ बनाने के लिए उनको चाहिए डॉलर, ठीक है। डॉलर कौन देगा? अमेरिका। और आवाम को चूना देने के लिए, क्योंकि आवाम को तो कुछ मिलना नहीं है भाई। 50 अरब डॉलर खर्च करे चाइना ने सीपैक पे, आवाम को कुछ मिला? पाकिस्तानी कुछ तो बताएं कि साहब 50 अरब डॉलर आए, इतने लोगों की नौकरियां लगी, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की करी। 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद भी पाकिस्तान 500-500 मिलियन के लिए भीख मांग रहा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से। दुनिया के सामने कटोरा फैला रखा है, किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये जो गेम चल रहा है, आसिम मुनीर जेब काटने गया पाकिस्तानियों की। आसिम मुनीर रजिया को गुंडों में फंसाने के लिए गया है अमेरिका। आसिम मुनीर ने बोला कि मुझे मिल जाएंगे डॉलर,
और पाकिस्तानी आवाम को कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उनको अपना स्टेरॉइड मिल जाएगा, वो खुश रहेंगे, पागलों की तरह नाचेंगे सड़कों में। और अमेरिका डॉलर क्यों देगा भाई? आखिर अमेरिका ऐसा थोड़ा ना कि आर्मी चीफ पहुंच गया पाकिस्तान का और अमेरिका ने बोला कि ये लो जी $5 अरब। नहीं, उसके लिए पाकिस्तान को कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या देगा पाकिस्तान? वो वही देगा जो जान अचकजाई ने अपने ट्वीट में लिखा था और डिलीट कर दिया था, ड्रोन बेसिस। समझ गए आप? ये स्टोरी बन रही है, पाकिस्तान खुद के लोगों पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के खुद के फौजी मरवा रहा है, खुद के लोग मरवा रहा है। पाकिस्तान क्यों अपने लोग मरवा रहा है दोस्तों, ये भी आपको समझाता चलूं। पाकिस्तान इसलिए अपने बंदे मरवा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को एक माहौल बनाना है पाकिस्तान के अंदर, अफगानियों को निकाल के सब कुछ करके। क्योंकि जब आप ड्रोन बेसिस देंगे अमेरिका को तो आपको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना यार। इमरान खान ने तो बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, सारे पाकिस्तानियों को बोल दिया कि नहीं अमेरिका को ड्रोन बेस नहीं देंगे, ड्रोन बेस नहीं देंगे। ये बावले हैं 25 करोड़, ये भी नाचने लगे सड़क पे कि कुछ नहीं देंगे, पाकिस्तानी कुछ नहीं देंगे, अमेरिका को कुछ नहीं देंगे, हम खुद मुख्तार हैं, बाशऊर हैं, बा फलाना बा ढिमका, पता नहीं कौन कौन से अरबी शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे, बावले हो गए लोग। अब अगर आपको ड्रोन बेसिस अमेरिका को देने तो आपको कोई ना कोई तो चूरन खिलाना पड़ेगा, यानी कि लाहौरी चूरन। आपको एक लाहौरी चूरन खिलाना पड़ेगा लोगों को। चूरन है क्या? चूरन ये है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं सारी की सारी अफगानिस्तान करवा रहा है। जो कल तक इनका मुसलमान भाई था, जो कल इनका इस्लामी बिरादर मुल्क था, जो कल इनका 5वां सूबा था, जो कल बहुत कुछ था इनका, बहुत कुछ था इनका, वो अचानक इनका दुश्मन बन गया रातों रात। आप देखिए कैसे गेम चला रही है पाकिस्तानी फौज। ये रातों रात, जिसके लिए इमरान खान ने तारीफें करी थी, जिसके लिए इमरान खान ने यह बोला था कि फी सबीलिल्लाह, यह है ज़हनी आज़ादी यार, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें कश्मीर लेके दिलाएंगे। पूरे पाकिस्तान में भंगड़े डल रहे थे। क्या अफगानिस्तान से जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में वो अभी अभी हुए हैं? जो पाकिस्तान कहता है कि हमारे 80,000 सिविलियन मर गए, हर एक पाकिस्तानी कहता है 80,000 सिविलियन हमारे मर गए वॉर ऑन टेरर में। वो इस साल से मर रहे हैं? वो तो 20 साल से मर रहे हैं, वो तो 20 साल से मर रहे हैं, और 20 साल से अफगान भी हैं। आपने आज की तारीख में उनको क्यों बाहर फेंका? पैसे मिलना बंद हो गए, पैसे मिलना बंद हो गए आपको, यूएन से भी और अमेरिका से भी। अमेरिका चला गया अफगानिस्तान। अब आपको लग रहा है कि भाई उनको निकालोगे और अगर उनको विलेन बना दोगे, उनको बुरा बना दोगे, अफगानों को, पठानों को बुरा बना दो, यही दहशतगर्द है। आपने उनको बुरा बना दिया, आपने उनको निकाल दिया। उससे क्या होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है, खास तौर से 54% पाकिस्तानी पंजाबी, उनमें एक बात तय हो जाएगी कि ये पठान बुरे हैं, ये अफगान बुरे हैं, पश्तून बुरे हैं, इनको निकालो। निकाला आपने, वेल डन, आपने निकाल दिया। आपने पूरी कौम को बेवकूफ बना दिया कि सारे के सारे अटैक आज से हो रहे हैं। ओ भाई, जिस एरिया में तुम कह रहे हो ना अटैक हो रहे हैं, वो तो आज बम फूट रहे हैं, आज AK-47 चल रही हैं, आज RPG चल रहा है। अहमद शाह अब्दाली कौन था? महमूद गजनवी कौन था? ये तो तब से अटैक कर रहे हैं यार, 1000 साल पहले से वहां से अटैक हो रहे हैं। तब पहले पूरा एरिया हिंदुस्तान था, वो आते थे, हिंदुओं को मारते थे, आप लोग ताली पीटते थे। आज आपको मार रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप कह रहे हैं साहब इनको निकाल दो, इनको, ये तो उनका खानदानी पेशा है। ये तो 1000 साल से आपकी जो मिसाइलों के नाम है ना, अब्दाली, गजनवी, गौरी, ये सब, ये कौन है? ये तो ऊपर से ही आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट से आके नीचे ठोक के पहले जाते थे, मंदिर लूटते थे, आवाम को मारते थे, औरतों को किडनैप करते थे। ये उनका पुश्तैनी धंधा है भाई। वो आज भी वही कर रहे हैं जो उनके बाप दादा कर रहे थे। नथिंग इज चेंज्ड। तो तुम कौन सा गाना गा रहे हो कि अफगाने कर रहे हैं, अफगाने कर रहे हैं, उनको निकालो? तुमने निकाल दिया इनको, तुमने एक माहौल बना दिया, और माहौल बनाने के बाद यू विल टेक डॉलर्स एंड यू विल गिव ड्रोन बेसिस टू द अमेरिकन। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, अमेरिकन वापस आ रहे हैं, ठीक है? आप तालिबान को ठोकोगे। तालिबान, अमेरिका तो न्यूयॉर्क में तो अटैक नहीं कर सकते, वॉशिंगटन में तो अटैक नहीं कर सकते, पर वो इस्लामाबाद में अटैक कर सकते हैं, वो लाहौर में अटैक कर सकते हैं। और आज की तारीख में तालिबान को एक बात तय हो गई, कबायली एरिया में कितने भी लोगों को मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी बलोच मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने सिंधी, कितने महाजिर मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? फर्क तब पड़ेगा जब पंजाबी को गिराओगे पाकिस्तान में। पंजाबी लाइव्स मैटर इन पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द पीपल डोंट मैटर इन पाकिस्तान। तो यही स्टोरी है, यही होने वाला है। एंड मैं आपको बता रहा हूं 2024 और 2025 पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक साल होने वाला है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।